जानकारी के अंतर्गत जो है खंड 4 में आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए ऑप्शंस पूछे गए हैं आपसे, कछुआ, मेढक, टोड या सेलामांडर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा विज्ञान के वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार जो है कछुआ जो है रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, परंतु यह ज़मीन तथा जल दोनों जगहों पर रहने के लिए अनुकूल होते हैं। लेकिन जो है बात कर ले अगर मेढक की, टोड और सेलामांडर की, तो ये सभी जो है आपके उभयचर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जो है सबसे अनुकूल है। तो आपको राइट आंसर बताना है और स्कोर काफ़ी अच्छा करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके स्कोर ही डिसाइड करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो जो है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जान जी लगा के जो है प्रिपरेशन करते हैं ताकि उनको कम पैसे में उनका बीएड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सामने। तो फ्रेंड्स चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, सबसे अनुकूल जो परिस्थिति है ये उच्च दबाव और कम तापमान गैस को द्रव में बदलने के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। कौन सी जो है नियम बताना है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी केपलर का नियम। आपको ऑप्शंस भी कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि काफ़ी इजी हो जाएगा, बस आप जो है थोड़े अच्छे से डीप से अगर आप एनसीईआरटी के बुक को रीड करेंगे या एससीईआरटी के बुक को, तो आपसे ऑब्वियसली अच्छे खासे मार्क्स इसमें 100+ आप स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस काफ़ी जल्दी होने वाला है और ऐसे में समय काफ़ी कम मिलेगा आपको। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस पढ़ना है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। राइट आंसर बताना है इसका। तो जो गैर धातु होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो धातु तत्व ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और गैर धातु तत्व जो होते हैं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। और विज्ञान में जो है तत्वों का वर्गीकरण धातु तथा अधातु में उसके गुणों के अनुसार किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल जो है आपका, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स जिसने भी अच्छे से जो है थ्योरी पढ़ा होगा उन सभी से क्वेश्चंस इजी वे में बन पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और बोर नियम के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है, बोर के नियम के अनुसार। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है। जेसी बोस ने कौन से किस चीज़ को आविष्कार किया है आपको यह बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे जो है आपके जेसी बोस के द्वारा आविष्कार किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा बात कर ले इलेक्ट्रॉन की तो जे थॉमसन ने इसका आविष्कार किया है। बात कर ले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सिद्धांत की तो क्रिश्चियन हाइजेनबर्ग ने किया है, हाइजेनबर्ग ने किया है। और आपका जो है और जो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे हैं इसका जेसी बोस के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सवाल हैं। बस आप 9-10 को अच्छे से रीड कर लीजिए, इसमें क्वेश्चंस जो है सभी आप फंस जाएंगे, ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 9-10 को अच्छे से रीड कर लीजिए फ्रेंड्स, इजी वे में क्वेश्चन डील हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। भोजन रसधानी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्पोडिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन रसधानी में। जो अमीबा का भोजन पाचन होता है यह भोजन रसधानी में होता है।
पाचन राजधानी में। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है कोशिका के किस भाग में होती है? आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। यह जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल, निम्न में कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? यानी जो स्किन से आपका सांस लेता है, ऐसे जानवर को बताना है। ऑप्शंस देखकर आप इजी वे में बना पाएंगे फ्रेंड्स। आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह हो जाएगा केंचुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? आपको यह बताना है। पारितंत्र के अजैविक घटक को बताना है। चलिए 2 तरह के घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक इसमें कौन सा है? आपको ऑप्शंस देखकर चूज करके बताना है। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। वहीं जैविक में क्या आएंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है आपसे जैव विविधता के 3 स्तर क्या हैं? आपको यह बताना है। तो जो बायोडाइवर्सिटी के 3 स्तर हैं ये कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र। अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सवाल हैं। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए अभी, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और जितने सारे हो सकेंगे प्रैक्टिस सेट मैं अवश्य आपको करवाऊँगी। और आप जो है प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका कारण आपको बताना है क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो कारण हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते तापमान पर घुलनशीलता में कमी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स जो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं ये क्या हो जाएंगे? तो डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, यानी कीट विज्ञान के अंतर्गत जो है आपको बताना है कि हम किसका अध्ययन करते हैं या कौन से चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीड़े का। कीट से कीड़ा हो जाएगा। कम जो भी थोड़ा बहुत कभी कभी सवाल बीएड में मैंने देखा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी पूछते हैं, बस थोड़ा माइंड अच्छे से लगा लीजिएगा तो क्वेश्चंस जो है अच्छे से डील हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? आपको यह बताना है। तो कंप्यूटर की गति को हम किस में मापते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगा हर्ट्ज में। गीगा हर्ट्ज में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में। तो आई होप आंसर सभी को पता होगा। जो आपका कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप्स होता है, ये बना किस चीज़ से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिलिकॉन का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, ये सभी। क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगर आपका ऑप्शन ई नहीं है ना तो काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना सवालों को, इसीलिए याद रखिएगा। थोड़ा सा बस मेहनत कीजिए, इस बार जो है ज़रूर बीएड अच्छे नंबर से निकल जाएंगे। प्लस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा बीएड करने में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? आपको यह बताना है। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आर्थिक विकास, या ये सभी। क्या लग रहा है ऑप्शन देख के क्या होना चाहिए? चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधनों का आवंटन, ये जो है केंद्रीय समस्या बनी रहती है अर्थव्यवस्था की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? चलिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश से आपके सवाल पूछते ही हैं हर एग्जाम में। आपको बताना है जो 18 पदाधिकारियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते थे उस काल में? तो इसे कहा जाता था आपका तीर्थ।
ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। चलिए पहला दिया है अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति। चलिए क्रम से मिलाते हैं इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपको चलिए बताते हैं कि जो रूसी क्रांति हुई थी यह 1917 को हुई थी। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था फ्रेंड्स, यह 1991 को हुआ था। 1991 को हुआ था। आपका जो बर्लिन का दीवार गिरा था ये 1989 को गिरा था। 1989 को गिरा था, डेट याद रखिएगा। और अफगानिस्तान पर सोवियत जो आक्रमण हुआ था यह 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। तो इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। प्लीज़ आप डेट भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ था आपका ऑप्शन सी प्रजापति को। ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में पूछा है। चलिए अगले सवाल में है आपका व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इसे जो प्रतिपादित किया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन बिहार के राज्यपाल हैं? आपको यह बताना है। तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं यह हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन डी हो जाएगा। कई बार राज्यपाल जो स्टेट के होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो जो यह शीर्षक जारी की गई है फ्रेंड्स, यह किया गया है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा यह जो है रिपोर्ट को जारी किया गया है। चलिए आगे देख लेंगे हम, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले जो भारतीय थे फ्रेंड्स यह हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तहत पंजीकृत एक कंपनी होती है, तो किसके तहत होती है आपको यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सवाल, दक्षिण भारत की बोले जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आपको यह बताना है। तो जो सबसे पुरानी भाषा है यह तमिल भाषा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? चलिए काफ़ी कॉमन सा सवाल है, सभी को आंसर पता होना चाहिए। तो सद्भावना दिवस के रूप में हम 20 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई कौन सी है? आपको यह बताना है। काफ़ी इजी सा सवाल है, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, चिकुनगुनिया का कारण क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? आपको बताना है, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या विलम्बर्डन। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स विलम्बर्डन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध हैं? आपको यह बताना है। जहांगीर खान, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्वैश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो किस लिए देते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य के लिए देते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? ऑप्शन बताना है आपको, किस ऑप्शन में राइट आंसर दिया गया है। आत्मकथा को बताना है, खुल्लम खुल्ला किस अभिनेता की आत्मकथा है। तो फ्रेंड यह ऋषि कपूर की जो है आत्मकथा है। अब वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो पुस्तक है या आत्मकथा है, बायोग्राफी, यह खुल्लम खुल्ला है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स फियरलेस गवर्नेंस के जो राइटर हैं यह हो जाएंगे किरण बेदी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है, तो यह जो है मणिपुर में मनाया जाने वाला महोत्सव होता है, संगाई महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित की जाती है आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपको बताना है राइट आंसर। तो जो भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे यह थे आपके हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नीली क्रांति का जनक, तो यह जो नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं यह है आपके हीरा लाल चौधरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे जो है आपका खंड 5 में दिया गया है, विद्यालयों में शिक्षण, अधिगम तथा पर्यावरण। चलिए इसके सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है, आपको ऑप्शन से राइट आंसर को बताना है। तो फ्रेंड्स वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं, तो आपको बताना है किस दृष्टिकोण से यह कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल टीम बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुकरण विधा दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है डेटा का संरक्षण, उत्तर स्कोर करना और डेटा का विश्लेषण करना, ये सभी कार्य में हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सीखना हो सकता है, सीखना क्या हो सकता है, आपको राइट आंसर बताना है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं लर्निंग। चलिए नेक्स्ट सवाल में है, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए, तो किस में आंका जाना चाहिए फ्रेंड्स, तो छात्रों के सीखने का प्रतिफल में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल जो है आपका, शिक्षण अभिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, ठोस से सार का, ज्ञात से अज्ञात का, सरल से जटिल का या सभी का, तो फ्रेंड्स राइट आंसर सभी का हो जाएगा। अगला सवाल है, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, तो यह जो हो जाएगा जीवित प्राणी की, क्योंकि जो जीवित प्राणी होते हैं यह सीखने में विश्वास रखते हैं, यह एक प्राकृतिक गतिविधि होती है इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल में है, सहकर्मी समूह का एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, तो यह साझा करते हैं सामान्य तरह की परिस्थितियाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, पाठ्य चर्चा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, संस्थान की समग्र गतिविधियाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पाठ्य चर्चा है, चर्या है, यह संस्थान की समग्र गतिविधियाँ इसमें आती हैं। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है, आपको यह बताना है। तो पाठ्यचर्या की जो प्रकृति है यह हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जैसे कि गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी। आगे देखेंगे, कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए समन्वय। जो कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है, समन्वय, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत हैं, तो यह हो जाएंगे व्यवहारवाद के मूल्य सिद्धांत हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। जो कक्षा में एक प्रभावी श्रोता होता है यह संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। चलिए अगला सवाल है, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि, किस लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये, तो यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है, नियम और विनियम
निर्धारित करता है। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो संसाधन के लिए। संसाधन का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके प्राथमिक स्तर से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में है, भावनाएं और अनुभूमित एक दूसरे के हैं। तो क्या है? तो यह है आपके के साथ बुना हुआ है। जो भावना है और अनुभूमित है एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपका, दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि और विज्ञान है। विज्ञान और कौन सा है आपको यह बताना है। तो आपका दर्शन के मुख्य 4 विभाग में जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, तर्क शास्त्र है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, शिक्षक प्रति शिक्षण क्यों आवश्यक है? प्रति शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक होता है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु या विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु। चलिए आगे देखेंगे हम, सिंपोजियम एक प्रकार से है, क्या है आपको बताना है। तो सिंपोजियम जो हो जाएगा फ्रेंड्स चर्चा विधि होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो इसमें जो शामिल कक्षाएं हैं कक्षा 6 से 8। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर जो है नीचे दिए गए कोड से सही का उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या क्या शामिल होंगे आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी अभिगम्यता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता, पहुंच, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में है आपका, ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। तो दर्शन का उद्देश्य वास्तविकता की खोज है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह वाणिज्यिक के कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेट का आखिरी सवाल है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे आपके के.डी. जाधव। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।